ओबेदुल्लागंज के सीएम राइस स्कूल के बच्चे जर्जर भवन में पढ़ाई को मजबूर है। बारिश में चारों ओर कीचड़ और पानी भरा है, जिससे आना जाना जोखिम भरा हो गया है। पुराने भवन की दीवारें और छत बेहद खराब हालत में है, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। करीब 400 बच्चे गलियारों तक में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि नई बिल्डिंग लगभग तैयार है, फिर भी उसका उपयोग नहीं हो रहा। प्रशासन ने निरीक्षण कर समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिया है। करना पड़ता है, पर हमें पता है कि थोड़े दिनों बाद हमें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, इसलिए हम आते हैं। तो बारिश भी बहुत तेज थी, उस समय आप कैसे पार कर पाते थे इस रास्ते को? इधर पे है ना फरसी डली थी, उससे फर्शियाँ लगी हुई थी। आपने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, पर वो हमने बोल दिया कि थोड़े दिनों बाद यहाँ पे सब सुविधाएं हो जाएंगी, इसलिए हम इसी स्कूल में पढ़ेंगे। वे आपके माध्यम से संज्ञान में आए हैं। कल इसका निरीक्षण करके नियमानुसार उसमें चिट्ठी लिख के व्यवस्था कराते हैं। जल्दी ही व्यवस्था कराएंगे बच्चों की। प्रिंसिपल मैडम से भी बात करके कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराते हैं बच्चों का ऐसे पानी वाले टपकने वाले स्कूल में नहीं बिठाएंगे। जो बीटीसी कंपनी के मैनेजर हैं श्री महेंद्र डोलिया जी, उनके द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है कि 8 दिन में प्राइमरी की और मिडिल की कक्षाओं के लिए सी और डी ब्लॉक वो हमको उपलब्ध करा देंगे। और यही चीज हमने अपने विधायक महोदय जी को भी बताई है। अभी तुरंत की व्यवस्था तो हम लोग यही कर सकते हैं कि वहाँ की अभी साफ सफाई हम लोग करा रहे हैं, और बच्चों को कक्षों में जो KG1 KG2 की कक्षाएं क्या थोड़ी सी छोटी है, तो एक्टिविटी वाले बच्चों को हम बाहर एक्टिविटी कराएंगे और बाकी बच्चों को हम क्लास के अंदर बैठाएंगे। इस समय हम उपस्थित हैं रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज ब्लॉक अंतर्गत आने वाले मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में, जो कि स्थित है नए निर्मित भवन, जो कि सीएम राइस का या सांदीपनी जो शाला निर्माण चल रहा है उस भवन के समीपस्थ स्थित है। मैं चाहूँगा एक बार दिखाना आपको, ये जो बिल्डिंग ऊपर की ओर दिखाई दे रही है आपको, ये बड़ी बिल्डिंग उस योजना के तहत बनी है जिसमें सीएम राइज स्कूलों का उच्चायतन और उनका जो है विकास किया जा रहा है और नई बिल्डिंगों में इसे शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि इस भवन को बने हुए भी बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी स्थिति दयनीय है। और ऐसी स्थिति में इन शालाओं में, इन कक्षाओं में बैठकर बच्चों का पढ़ना कितना खतरनाक हो सकता है और कितना रिस्की हो सकता है, ये हम समझते हैं। प्रधानाध्यापकों से हम जानना चाहेंगे कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो इमारत है, इसकी ये स्थिति है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर, प्रयास किया गया है सरकार की ओर से, ये बनवाया गया है हमारे लिए, पर अभी हमें हैंड ओवर नहीं हो पा रहा है। बिल्डिंग बनाई है उनने, वही देख के ही बनाई है कि यहाँ आवश्यकता है। लेकिन बच्चों को जिस स्थिति में हम देख रहे हैं, परिसर में बैठे हैं बच्चे और भीगते पानी में यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, क्या इसके लिए इंतजार करना जरूरी है? आपने ये वस्तु स्थिति बताई सरकार को? जी हाँ, ये सारा सब कुछ पता है उन लोगों को और उसी के अनुसार कार्य चल रहा है, पर अभी थोड़ी बारिश के कारण दिक्कत आ रही है। वैसे तो बच्चे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि हम लोगों को भी होती है वो परेशानी छोटे छोटे बच्चों को ऐसे संभालने में, पर करते हैं एडजस्ट, इसलिए कि जब तक नहीं मिल रहा है तब तक अपना कर्म तो करते ही रहना। मैं जानना चाहूंगा मैम, ये जो छोटे छोटे बच्चे, आप प्रधानाध्यापक कौन से सेक्शन की? सर, प्राइमरी की है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हम यहाँ देख रहे हैं और ये जमीन पे बैठे हुए हैं और पट्टियों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह नहीं है। अभी हमने देखा कि सर उनकी टेबल कुर्सी है, लेकिन रखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए हमने अंदर कर दिया है। अच्छा, टेबल कुर्सियां हैं लेकिन रखने की जगह नहीं है। तो आपने अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया कि हमारे पास पता है? तो क्या कहते हैं वो अधिकारी? अभी बिल्डिंग मिलने वाली है सब, अभी 1 आध सप्ताह के बाद में मिल जाएगी बिल्डिंग। चलिए, 1 सप्ताह में ये बिल्डिंग मिल जाएगी। देखिए, भविष्य के लिए सुनहरे सपने देखना और अपने नौनिहालों को एक अच्छे शाला में, एक अच्छे वातावरण में अध्ययन कराना सभी का सपना होता है, लेकिन इतनी खतरनाक और ऐसे भयभीत करने वाली व्यवस्थाओं में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो सुनिश्चित ही प्रशासन को चेतना चाहिए। मैं सत्येंद्र पांडे, कैमरामैन अमित के साथ, स्वदेश न्यूज़, ओबेदुल्लागंज।